जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुंदन यादव टॉक्स पे। तो दोस्त कैसे हैं आप लोग? तो मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे और अपने बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। उसमें दोस्त थोड़ा सा हमारा योगदान रहेगा जो आपके मैथ के बेसिक, आपके शॉर्ट ट्रिक को अच्छा कर सके। तो आप इस वीडियो पे आए हो तो दोस्त आप इस वीडियो पे कम से कम आप 10 से 15 मिनट का टाइम दीजिएगा। आपको बिल्कुल दोस्त बिल्कुल जीरो से सिखाएंगे और आज की इस वीडियो में करेंगे हम लोग टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य के बारे में। समय और कार्य होगा और हमारा यूथ कंपटीशन पब्लिकेशन का बुक से होगा। आप बुक को यहाँ देख सकते हैं जो किस बुक से होने वाला है। लेकिन दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है, आप इससे पहले सवालों पे आने से पहले जो है आप इसके बेसिक को जान लीजिए। उसके बाद दोस्त आप सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि सवाल जो है बुक में आपका सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ है, आपका अत्र तत्र दिया हुआ है। इसीलिए आपको पहले बेसिक कुछ फंडामेंटल होता है उसको समझा देते हैं। उसके बाद आप सवालों को लगाइएगा, आप सेकेंडों में सवालों को उड़ाइएगा। तो आप धैर्य बना के दोस्त वीडियो को देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य क्या होता है। हमारा समय और कार्य के बारे में जानिएगा। इसमें दोस्त दो चीज़ दिया हुआ है, समय और कार्य। लेकिन समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क में एक हमको पढ़ना होता है इफिशिएंसी। यानी इफिशिएंसी कहने का मतलब दोस्त हमारा क्या होता है, तो क्षमता। ये क्षमता इसमें नहीं दिया हुआ, ये छिपा हुआ है। लेकिन हमारा जो होगा ना, सबसे पहले बात को समझिएगा। टाइम का मतलब होता है समय, कार्य का मतलब होता है यानी वर्क। हमारा जो वर्क बराबर होता है, वर्क बराबर होता है ये दोस्त होता है हमारा टाइम इंटू इफिशिएंसी। टाइम इंटू इफिशिएंसी EFFICIENCY इफिशिएंसी होता है। यानी कार्य जो होगा हमारा, यानी कार्य बराबर हो जाएगा क्या होगा, तो समय गुना हो जाएगा क्या, क्षमता। एक बात बताइए, आपको 2 दिन लग रहा है किसी काम को करने में, आपको 2 दिन यानी 2 दिन लग रहा है, इसका मतलब क्या है, ये समय है। समय जान लीजिए, समय आपका किस में हो सकता है यानी टाइम। आपका घंटा में हो सकता है, दिन में हो सकता है, उसके बाद आपका क्या हो सकता है, तो दिन, घंटा और कुछ भी, यानी इसके अलावा कुछ भी होगा तो वो आपका क्या होगा, दिन में होगा। यानी जिसमें समय लगेगा, जिस कार्य को करने में समय लगेगा, वही समय जो लगता है वही होता है हमारा क्या, समय। जैसे 1 घंटा काम किए तो वो क्या हो गया, समय हो गया। 1 दिन काम किए वो क्या हो गया, समय हो गया। उसके बाद कार्य को समझिए। कार्य हमारा होता है किसी निश्चित समय में जो हम करते हैं यानी वही हमारा कार्य हो जाता है। तो ये बात तो दोस्त आप समझ चुके हैं। यानी मान लीजिए जो 2 दिन हमने काम किया और किस क्षमता से काम किया। मान लीजिए हमारा काम करने का क्षमता है, मान लीजिए 1 दिन में हम 5 खिलौना बना सकते हैं। 2 दिन काम किए यानी हमारा क्षमता क्या है, तो हमारा क्षमता 1 दिन में 5 खिलौना बनाने का है। तो हमारा कितना खिलौना बन जाएगा 2 दिन में, तो 10 खिलौना। ये जो 10 होगा ये हमारा कार्य हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। अब यहीं से आपका फॉर्मूला निकलता है, फॉर्मूला को समझिएगा। अगर आप यहाँ से समय को निकालते हैं, समय को जब निकालिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये गुणा क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। यानी कार्य अपॉन हो जाएगा क्या, क्षमता हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा। यानी यहाँ से आप देखेंगे, जब इसको आप इंग्लिश में देखेंगे तो यानी टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन हो जाएगा इफिशिएंसी। एक बात जानते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी बात को जानिएगा। यानी अगर हमारा टाइम दिया हुआ रहेगा और हमारा एफिशिएंसी दिया हुआ रहेगा तो एफिशिएंसी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, एफिशिएंसी या एफिशिएंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ। और आपका टाइम और वर्क का जो रेशियो होगा वो अपने आप रेशियो जो होगा उसी रेशियो में क्या होगा, होगा। ये बात क्लियर हुआ। तो आइए कुछ सवाल को लेते हैं और सवालों के माध्यम से दोस्त पहले समझिएगा। मान लीजिए ए काम करता है कितना दिन में, तो ए काम करता है 10 दिन में। मान लीजिए ए किसी काम को करता है 10 दिन में और बी उसी काम को करता है कितना दिन में, तो बी उसी काम को करता है 20 दिन में। तो यहाँ पे आपसे कहेगा जो दोनों मिलके उस काम को कितना दिन में करेगा। एक बात जानते हैं, ए काम का कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी उसी काम को कितना दिन में, 20 दिन में कर रहा है। आप इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व कीजिएगा, एक बात बताइए भैया।
आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, आप इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। आइए आपको सबसे पहले बताते हैं। आपको लॉसा होता है यानी एलसीएम निकालने के लिए आता है ना, सभी को आता होगा। आप बचपन में ही पढ़े होंगे एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम आता होगा। कुछ नहीं करना है, आप कुछ नहीं करना, आपको करना तब क्या है, तो इसका लॉसा लीजिए। 10 और 20 का जब लॉसा लीजिएगा तो इसका लॉसा हो जाएगा 20। ये बात समझे, ये बात समझे कि नहीं समझे भैया? आपका 10 और 20 का लॉसा हो जाएगा 20। अब ये हमारा हो गया वर्क। अब देखिए यहाँ से ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा वर्क हो गया, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब एक बात बताइए, 10 से कितना से यानी 10 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा? 10 दूना होता है 20 यानी 2 बार में, 20 एक 20 यानी 1 बार में। अब देखिए यहाँ से 10 गुना 2 बराबर 20 यानी टाइम इंटू इफिशियंसी, ये हमारा हो जाता है इफिशियंसी। इफिशियंसी हो जाएगा यानी 10 गुना 2 बराबर 20 हो जाएगा, यानी टाइम इंटू इफिशियंसी बराबर वर्क। हुआ ना, हुआ या नहीं हुआ? तो आपको आगे कैसे सॉल्व करना है तो देखिए, अगर यहाँ पे कहेगा जो ए और बी मिलकर इसी काम को कितना दिन में करेगा, ए और बी मिलकर इसी काम को कितना दिन में करेगा। वर्क टोटल कितना हमारा काम 20 यूनिट काम है, 20 यूनिट काम है। लेकिन आपको टाइम बराबर क्या है, आपका टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम आपसे पूछा है जो ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, उस काम को कितना दिन में करेगा यानी वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क क्या है हमारा, तो वर्क है 20। अरे एफिशिएंसी कितना है भैया, दोनों का एफिशिएंसी, उनका देखिएगा तो 2 यूनिट, यानी ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। दोनों मिल के कितना काम करता है, तो दोनों से मिल के कह रहा है तो दोनों से मिला के भाग दीजिए ना। ये एक दिन में 2 यूनिट, ये एक दिन में 1 यूनिट, यानी एक दिन में हमारा कुल 3 यूनिट काम हो रहा है। कितना दिन लगेगा, 3 से भाग दीजिएगा तो 3 छाके 18, 2/3 यानी इतना, 6 सही 2/3 दिन में काम हो जाएगा। ये सवाल क्लियर हुआ, सवाल क्लियर हुआ तो आए सवाल पे, अपने चैप्टर पे आए। आप देखिए यहाँ से 1 नंबर सवाल को। आइए आते हैं, जैसे जैसे दोस्त हमारा सवाल बढ़ेगा आपको कंसेप्ट के माध्यम से दोस्त इस सवाल को 2-3 मेथड 4 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इस सवाल को 2-3-4 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आप। इस तरीका को अगर नहीं जानते थे तो जान गए। अगर दूसरा मेथड जानते हैं यानी ए करता है कितना दिन में, 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में, तो आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा, तो ये होता है एक्स वाई अपॉन में होता है एक्स प्लस वाई। एक्स वाई यानी 10 गुना 20 बटे हो जाएगा 10 प्लस 20 यानी 30। 0 0 काटिए, 10 दूना हो जाएगा 20 बटे 3 यानी 3 छाके 18 2 यानी 6 सही 2/3 पर दिन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और भी तरीका है, और भी तरीका है। आइए ना सवालों के माध्यम से आपको समझाएंगे, जहाँ जो मेथड लगेगा उस मेथड से आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले सवाल को देखिएगा। सबसे पहला सवाल हमारा क्या कहता है, सबसे पहला सवाल देखिए, कह रहा पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय बताइए। इस सवाल को जानते हैं कैसे सॉल्व करना है, ये दूसरा सवाल हो गया। आइए ना, मान लीजिए पारस जो है ये 40% काम, 40% काम करता है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं, 2/5 होता है। प्रतिशत नहीं पढ़े हैं तो जाइए ना, देखिए ना, उसमें बिल्कुल बताए हैं, बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाएं। 2/5 होता है यानी 2/5 को करता है 8 दिन में। अब यहाँ जानते हैं, ए भाईवा 8 दिन में कर रहा है, 5 काम में से 2 काम को पारस 8 दिन में कर रहा है, तो टोटल 5 काम को कितना दिन में करेगा, यानी यहाँ से काटिएगा 4 बार में, 4 पंच होता है 20, यानी ये 20 दिन में पारस इस काम को क्या करेगा, खत्म करेगा पूरे काम को। उसके बाद पारस और दीप्ति मिलके, पारस और दीप्ति मिलके इस काम का कितना, तो 10% हिस्सा, 10% हिस्सा कितना दिन में, तो आपका 10% हिस्सा 1 दिन में, 10% का यानी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 कितना दिन में, 1 दिन में, यानी दोनों मिल के 10 दिन में उस काम को क्या करेगी, पूरा करेगा। दोनों मिल के उस काम को 10 दिन में पूरा करेगा। आपको क्या बोले, लॉसा लीजिए, आपको लॉसा होता है ना, लॉसा होता है, निकालिए लॉसा 10 और 20 का,
तो 20 हो जाएगा। 20 एका 20, 10 दूना 20। अब एक बात बताइए, पारस 1 यूनिट काम कर रहा है और पारस और दीप्ति मिलके 2 यूनिट, यानी पारस के जगह 1 यूनिट दीजिए और कितना जोड़िएगा जो 2 होगा, यानी 1 यूनिट। यानी दीप्ति भी 1 यूनिट, पारस भी 1 यूनिट काम करता है 1 दिन में। सवाल आगे देखिए कह रहा है दीप्ति अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, यानी टाइम पूछा है, टाइम टेकन बाय दीप्ति, तो टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन इफिशिएंसी। वर्क कितना है, 20 है। इफिशिएंसी किसका, तो दीप्ति का, याद रखिएगा किसको पूछा है, दीप्ति का। दीप्ति का 1 है तो 1 से भाग दीजिएगा तो 20 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसको समझ में नहीं आया, जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। समझ में आ गया है तो आए नेक्स्ट सवाल पे, 2 नंबर सवाल पे। तो 2 नंबर सवाल पे आते हैं। 2 नंबर सवाल को देखिएगा। 2 नंबर सवाल क्या कहता है, तो माय डियर देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। करें नमिता अकेले किसी कार्य का 33 सही 1/3% भाग 16 दिन में पूरा करती है। 33 सही 1/3% नमिता 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3, यानी 1/3 काम को 16 दिन में। तो देखिए आगे क्या करा, और शेष कार्य बॉबी द्वारा शेष कार्य बॉबी द्वारा अकेले, बॉबी है जो अकेले शेष कार्य 1/3, यानी 3 काम में से 1 काम हो गया, बचा कितना, 3 काम में 2 काम बचा हुआ है, तो 2/3 काम बॉबी करेगी दिनों में। तो करा संपूर्ण कार्य 28 दिन में हो रहा है। संपूर्ण कार्य जब 28 दिन में हो रहा है तो बचा कितना दिन, कितना दिन बचा माय डियर बताइए ना। अब बचा आपका 12 दिन। 28 में से जब घटाइएगा, क्यों घटाए, क्योंकि टोटल काम हमारा 28 दिन में से 28 दिन में खत्म हो गया, तो 16 दिन तो काम हो चुका है और जो बचेगा 12 दिन इसी में ना करेगी। तो यहाँ से आप टोटल निकाल लीजिए, तो यहाँ से टोटल निकालिएगा तो 16 × 48, यानी 3 काम में से 1 दिन, 1 काम करने में 16 दिन, तो 3 काम करने में 48 दिन। उसी प्रकार से यहाँ निकालिए, 2 × 6 = 12, 6 × 3 हो जाएगा 18। अब यहाँ पे आपका दिन निकल गया, दिन निकल के आ गया। तो आगे देखिए आप इसका क्या लीजिए, लॉसा लीजिए। कैसे लीजिएगा, तो देखिए 6 × 8 होता है 48, 6 × 3 होता है 18, यानी 6 कॉमन आ गया और 8 × 3 = 24, यानी 24 गुना हो जाएगा 6, 24 गुना हो जाएगा 6। ए भैया अब देखिए ना, अब भाग दीजिए ना 48 से, तो कितना बार में लगेगा, 48 से भाग दीजिएगा तो 24 दूना होगा 48, फिर नीचे में 2 × 3 = 6, यानी 3 होगा। भाग दीजिएगा आप। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो आप देखिए 24 गुना 6/48, 2 से काटिएगा, फिर 2 से ये 3 बार में, यानी 3 बार में कटा, 3 बार में कटा भैया तो ये 3 हो गया। 18 से जब काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 24 गुना 6, 6 × 3 = 18, फिर 3 × 8 = 24, यानी 8 बार में कटेगा। अब देखिए अब देखिए ये नमिता 3 यूनिट काम करती है 1 दिन में और बॉबी 1 दिन में 8 यूनिट काम करती है। सवाल क्या कहा, नमिता और बॉबी एक साथ कार्य करते हुए मूल कार्य कितना है, 24 गुना 6। 24 गुना 6 भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। यहाँ पे 24 गुना 6 का 11/16 भाग ही करवाना है। किससे, तो दोनों से, दोनों का एफिशिएंसी को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 11। ये टाइम टेकन है नमिता और क्या हो जाएगा, बॉबी, यानी वर्क अपॉन एफिशिएंसी। इस काम का क्योंकि 11/16 जानते हैं, क्योंकि सवाल में कहा है जो वो काम जो होगा उसका 11/16 भाग कितना दिन में दोनों मिल के करेगी, तो ये 16 नीचे आ जाएगा, ये 16 नीचे आ जाएगा, तो 11 खत्म, 8 दूना 16, 8 × 3 = 24, 2 से 3 बार में, यानी 3 गुना 3 क्या हो जाएगा, 9 दिन लगेगा। दोनों को मिलके उस काम का 11/16 भाग जो करेगा 9 दिन में करेगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर हुआ माय डियर, समझ में आया ना। आइए आते हैं 3 नंबर सवाल पे, और 3 नंबर सवाल को देखिएगा। 3 नंबर सवाल क्या कहता है, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। आइए आते हैं, करा ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता है तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इस सवाल को जानते हैं कैसे सॉल्व करना है, आइए ना देखिए ना हमारा शॉर्ट मेथड क्या होगा।
ए और बी मिलके उस काम को कितना दिनों में, 12 दिनों में काम को कर रहा है ए और बी मिलके। उसके बाद ए अकेले उस काम को 20 दिन में, ए अकेले उस काम को 20 दिन में, कुछ नहीं करना है, यहाँ से लॉसो निकालना है। लॉसो निकालिएगा तो देखिए ना इसका लॉसो हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, 20 तिया 60। अब देखिए 12 पंचे 60, 20 तिया 60। अब देखिए दोनों का मिल के एफिशिएंसी 5 है और ए का अकेले 3 है। दोनों का मिल के 5 है और ए का अकेले 3 है। ए का अकेले 3 है तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। यानी बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, तो 2 हो गया। बी का एफिशिएंसी 2 आ गया निकल के। सवाल आगे देखिएगा, आगे सवाल करा बी प्रतिदिन केवल आधे दिन काम करता है। बी प्रतिदिन केवल आधे दिन काम करता है, यानी टोटल वर्क क्या है, यहाँ लिखिए टाइम टेकन बाय ए प्लस बी। वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, वर्क ये है, एफिशिएंसी दोनों का जोड़ना है। ए तो पूरा काम करेगा, बी जो है बी आधे दिन काम करता है, यानी भर दिन में 2 यूनिट काम करता है तो आधे दिन में 1 यूनिट काम करेगा ना। अरे करेगा ना, करेगा ना, तो करेगा तो जोड़िए ना। तो ये हो जाएगा 60/3 1 4, यानी 4 से काटिएगा 15 बार में, यानी 15 दिन लगेगा इस काम को पूरा करने में। तो माय डियर ये सवाल क्लियर हुआ, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। तो आइए आते हैं 4 नंबर सवाल पे। 4 नंबर सवाल को देखिएगा। 4 नंबर सवाल क्या कहता है, बहुत ही आसानी से आपको समझा रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा होगा। आइए आते हैं 4 नंबर पे। करा ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में, यानी ए किसी काम को 40 दिनों में, बी उसी काम को ए 30 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 40 दिनों में। यानी आप यहाँ से कुछ मत कीजिए, लॉसा लीजिए। लॉसा लीजिएगा तो 120 होगा, 30 चौका होता है 120, 40 तिया 120। ये आपको एफिशिएंसी आया। आगे देखिए सवाल में करा वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और पहले दिन बी कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा माय डियर। ए जानते हैं, अरे काम मान लीजिए यहाँ से यहाँ है, काम यहाँ से यहाँ है, तो आप समझिएगा पहले एक दिन बी काम करता है 1 दिन, फिर दूसरे दिन ए काम करेगा, यानी साथ में नहीं करेगा, एकांतर दिन, यानी 1 दिन के छोड़ के 1 दिन दूसरे दिन। अब बी काम को शुरू कर रहा है, यानी बी पहले दिन काम करेगा, फिर ए दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन कौन करेगा, तो बी करेगा। इस तरीके से हमारा काम चलेगा। तो करा कितने दिनों में दोनों को मिलके काम को खत्म करेगा। अरे काम कितना करवाना है, 120 काम करवाना है। अरे 120 काम करवाना है तो ये बात आप समझे, 120 काम करवाना है। यहाँ देखिए 1 दिन में 4 यूनिट ये करेगा ए, 1 दिन में 3 यूनिट काम करेगा बी, यानी 2 दिन हम अगर मिला दे तो 2 दिन में कितना काम होगा, 2 दिन में हमारा 7 यूनिट काम होगा। हमको करवाना कितना है, 120 काम करवाना है। 120 काम करवाना है तो 7 से आप 120 में भाग दीजिए। 17 सतह होता है 119, 17 सतह 119, अगर इसमें 19 से गुना करें तो ये 117 काम हमारा हो जाएगा। 17 सतह 17, यहाँ हो जाएगा 17, 17 सतह होता है 119, यानी 119 काम हो जाएगा। 119 यूनिट काम होगा 17 से अगर इसमें गुना करते हैं। जब इसमें 17 से गुना किए तो आपको 2 में भी करना पड़ेगा, तो 2 में भी 17 से गुना कीजिए तो 17 दूना हो जाएगा 34। बचा कितना काम, अरे 120 करवाना था, 1 काम बचा है। अब एक बात बताइए, 20 शुरू किया और 20 शुरू किया, मान लेते हैं 2 दिन काम करवाना है, 2 दिन काम करवाना है, बी अगर शुरू किया है तो बी यहाँ फिर ए करेगा, यानी जोड़ा जब ले रहे हैं यहाँ जोड़ा, तो इसका मतलब ए पे आके काम खत्म हो रहा है। फिर जो नेक्स्ट बचेगा वो कौन करेगा, तो बी करेगा, यानी ये जो 1 काम बचा है ये कौन करेगा, बी करेगा। कौन करेगा, तो बी करेगा। 34 दिन तो काम हो चुका है, प्लस 1 काम बचा है, लेकिन ए 20 कर रहा है तो बी 1 दिन में 3 यूनिट करता है तो 1 यूनिट 1/3 दिन में करेगा, करेगा ना। अरे 1 दिन करने का क्षमता 3 यूनिट है, 1 यूनिट 1/3 दिन में नहीं करेगा। ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, ये जो है 3 यूनिट काम करता है, 3 यूनिट काम करता है 1 दिन में, 3 यूनिट काम करता है 1 दिन में, तो 1 यूनिट करेगा 1/3 दिन में, वही लिखे है यहाँ पे। तो जोड़िएगा ना, तो इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 34 सही 1/3 दिन, आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आ गया माय डियर, क्लियर हुआ ना। आइए 105 नंबर सवाल पे आते हैं। 105 को देखिएगा और 105 देखिए कैसे सॉल्व करना है। अरे भैया
जरा सुनिए ना, देखिए ना सवाल क्या कर रहा है। सवाल देखिएगा, कह रहा ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में काम को करेगा। ये सवाल भैया बताए ना आपको शुरू में ही। अरे ए कितना दिन में करेगा, 15 दिन में। बी उसी काम को कितना दिन में करेगा, 20 दिन में। चाहे तो आप एक्स वाई का फॉर्मूला लगाइए और निकालिए, चाहे तो आप इससे भी कीजिएगा तो ये हो जाएगा 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, यानी ये हो जाएगा टाइम टेकन बाय ए प्लस बी बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन में एफिशिएंसी 4 3 7, 7 8 56, 4/7 हो जाएगा, यानी 8 सही 4/7 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर हुआ मेरे डियर, समझ में आया? अरे आया ना, आया है तो ये आते हैं 6 नंबर सवाल पे। 6 नंबर सवाल को देखिएगा। 6 नंबर सवाल क्या कहता है, करा पंकज एक कार्य का 1/5वां भाग 6 दिनों में पूरा कर सकता है, जगत उसी कार्य का 1/4 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, दशमलव में पूछा है। जानते हैं पंकज कितना दिन में कर रहा है, कितना काम कर रहा है, तो 1/5 भाग कर रहा है, कितना दिनों में, तो 6 दिनों में। 5 काम में से एक काम पंकज 6 दिन में कर रहा है, तो 5 काम करेगा तो 5 6 के 30 दिन लगेगा। उसके बाद जगत है, जगत भाई साहब है, जगत है जो 1/4 भाग 8 दिन में कर रहा है, 1/4 भाग 8 दिन में कर रहा है, यानी 8 चौका 32 दिन लगेगा इसको करने में। यहाँ से आप इसका लॉस लीजिए तो ये हो जाएगा 30 × 32 होगा, या आप ऐसे नहीं कीजिएगा तो आप आसानी से निकालिए, आसानी से निकालिएगा तो माय डियर आप यहाँ पे लॉस लीजिए तो 15 दूना 30, 16 दूना 32, यानी 2 तो कॉमन हो गया, 15 × 16 गुना 2 × 2, यानी इसका लॉसज होगा 2 × 15 × 16। आप ऐसे ना निकाल के आपको वो फॉर्मूला बताए एक्स वाई वाला बताए ना, अरे एक्स वाई वाला लगाइए ना, x × y अपन हो जाएगा x + y। यहाँ पे देखिए 30 गुना हो जाएगा 32 और जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 62, ये 31 बार में, ये 16 बार में, 16 तिया होता है 48, 480/31। जब इसको भाग दीजिएगा तो 15.483 आएगा, यानी आप इसको ये भी लिख सकते हैं 15.5 दिन आएगा आपका। माय डियर क्लियर हुआ, ये सवाल समझ में आ गया। तो कहाँ किस फॉर्मूला को लगाना है या कहाँ कौन सा स्टेप हमको उठाना है, ये तरीका को सीखिए। आइए आते हैं 7 नंबर सवाल पे। 7 नंबर सवाल को देखिएगा। 7 नंबर सवाल क्या कहता है माय डियर, आप आसानी से देख रहे होंगे जो कैसे सॉल्व करना है। करा ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक से शुरू करके एक दिन छोड़ एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। फिर वही सवाल, अरे 5 नंबर में जो बताए ना वही सवाल है। देखिए सवाल है ए कितना दिन में, तो ए 10 दिन में, बी कितना दिन में, तो 12 दिन में। लॉसा लीजिए तो 12 और 10 का लॉसा कितना हो जाएगा, तो 60, 10 6 के 60, 12 पंचे होता है 60। ए का एफिशिएंसी 6, बी का एफिशिएंसी 5 आया। यहाँ समझ चुके, ये बात क्लियर हुआ। करा लेकिन काम को शुरू कौन कर रहा है, काम को शुरू कर रहा है कौन, ए, यानी पहले दिन ए करेगा, फिर दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा। इस तरीके से काम चलेगा। यानी हम फाइनली देखें तो 2 दिन में कितना काम होगा। 2 दिन में हम देखें, ए भाई वाह, 2 दिन में देखें तो 6 5 11 काम होगा। 11 यूनिट काम हो क्या होगा हमारा, होगा। काम कितना है, 60 यूनिट है। अरे 60 तक पहुंचने के लिए कितना से इसमें गुना करना पड़ेगा, या उससे कम होगा तो चलेगा, लेकिन पूरा कट जाता तो आसान होता। अगर नहीं कटा तो उसके नज़दीक जाइए, 5 से गुना कीजिएगा तो 11 5 55, 5 से जब इधर गुना किए हैं तो 5 से इधर कीजिए, 5 दूना हो जाएगा 10, यानी 10 दिन तो काम हो गया। 10 दिन काम जब हो गया तो यानी 55 यूनिट हो गया। बचा कितना, 5 यूनिट। अब कौन करेगा, अरे ए बी चलता रहा है। ए करेगा तो ए का एफिशिएंसी 6 है, यानी एक दिन में ए 6 दिन यूनिट काम करता है तो 5/6 काम करेगा दिन में।
5/6 काम करेगा और दिन टोटल दिन कितना हुआ, तो 10 दिन, यहाँ हो जाएगा 5/6 दिन, दोनों को जोड़िए तो 10 सही 5/6 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। माय डियर, ये सवाल क्लियर हुआ? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को फिर से एक बार पीछे कीजिएगा और आप समझने का प्रयास कीजिएगा और आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो माय डियर, समझ में आए होते हैं 8 नंबर सवाल पे। 8 नंबर सवाल को ए भैया जरा देखिए ना सवाल क्या कहता है। सवाल को देखिएगा, करा देवेंद्र एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि ईश्वर उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे देवेंद्र से शुरू करके एक एक छोड़कर बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य पूरा होने में कितना दिन लगेगा। फिर वही सवाल एकांतर वाला, देवेंद्र है और कौन है, तो ईश्वर है। देवेंद्र और ईश्वर है। देवेंद्र 20 दिन में करते हैं और ईश्वर कितने दिन में, तो 25 दिन में। दोनों का लौसा लीजिएगा तो 100 होगा। 20 पंचा 100, 25 चौका 100। 100 काम करवाना है लेकिन एक दिन छोड़ एक दिन। किससे शुरू हो रहा है, तो देवेंद्र से हो रहा है। यानी पहले दिन देवेंद्र करेगा, दूसरे दिन ईश्वर करेगा, इस तरीके से चलेगा। यानी 2 दिन में हमारा काम कितना होगा, 2 दिन में हमारा 5 4 9 काम होगा। 9 यूनिट काम हमारा होगा 2 दिन में। तो कितना से गुना करें, तो 100 तक पहुँचे तो 11 से 11 नमा 99, फिर इसमें 11 से तो इसमें भी 11 से, 11 दूना 22, यानी 22 दिन तो काम हो चुका है। 22 दिन तो काम हो चुका है। अरे बचा कितना, इस एक काम को कौन करेगा, तो देवेंद्र करेगा। देवेंद्र एक दिन में 5 यूनिट काम करता है लेकिन काम है 1 यूनिट, तो 1/5 दिन लगेगा। यानी 22 प्लस 1/5, तो 22 सही 1/5 दिन लगेगा। किसको, दोनों को मिल के काम को पूरा करने में। समझ में आ गया? अरे भैया आया ना, अरे आया है तो आइए आते हैं 9 नंबर सवाल पे। 9 नंबर सवाल को देखिएगा। 9 नंबर सवाल क्या कहता है, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और क्लियर हो रहा होगा। कह रहा रमा 1 घंटे में 36 बक्से पैक करती है। रमा 1 घंटे में 36 बक्से पैक करती है। उसके बहन को 3 घंटे का समय लगता है। छत्तीस बक्सों को पैक करने में कितना समय लगेगा। अरे सवाल को कैसे सॉल्व करना है, घंटे में कितना का बॉक्स पैक करती है 36, लेकिन इसके बहन है, यानी इसकी बहन जो है, इसकी बहन 3 घंटा में 36 बक्सा पैक करती है। एक बात जानते हैं, आपको यहाँ पे बराबर करना होगा, यहाँ पे बराबर करना होगा, यानी 1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यानी 1 घंटा देखिए यहाँ पे 60 मिनट में ये कितना बक्सा, 36 बक्सा, तो 1 मिनट में कितना, तो 36/60, 6 के 36, 12 से सीधा काटिए ना, 12 तिया 36, 12 पंचा 60, यानी 3/5 यहाँ हो गया। 3/5 यहाँ हुआ। यहाँ देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 180 मिनट। 180 मिनट में ये 36 बक्सा भर बनाती है, तो 1 मिनट में 36/180। जब काटिएगा तो 12 तिया 36, 12 का 12, 12 पंचा 60, 3 पंचा 15, यानी 1/5। ये कर रहा कितना काम, तो ये 3/5 काम और ये 1/5 काम, ये 3/5 और ये 1/5। अब दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िएगा, यानी रीमा और उसकी बहन को, तो 1/5 प्लस 4/5, 3/5, 3/5 है तो 3/5, यानी 4/5 होगा। दोनों का एफिशिएंसी आया है, दोनों का एफिशिएंसी आया है। काम कितना करवाना है भैया, अरे काम कितना करवाना है, तो 36 बक्सा भरवाना है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो वर्क अपॉन हो जाता है इफिशिएंसी। वर्क है 36 बक्सा और किससे करवाना है, तो 4/5। इस 5 को ऊपर भेजिएगा, क्यों भेजिएगा, तो ये भाग में है तो ऊपर चला जाएगा, तो 4 से काटिएगा तो 9 बार में 9 5 45 मिनट लगेगा। यानी मिनट में निकाल रहे हैं तो मिनट ही ना होगा। समझ में आया, क्लियर हुआ? अरे हुआ ना। आइए आते हैं 10 नंबर सवाल पे। 10 नंबर सवाल को देखिएगा। 10 नंबर सवाल क्या कहता है, 10 नंबर सवाल को देखिएगा तो माय डियर देखिए 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है,
कितना टाइम लगेगा रंगा और राजू मिलके, ये दोनों मिलके 6 दिनों में काम कर रहा है। उसके बाद रंगा जो काम कर रहा है वो कितना दिन में, तो 8 दिन 18 दिनों में। लौसा लीजिए तो 18 6 या 18 18 का 18। रंगा जो है 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है और दोनों मिल के 3 यूनिट, यानी ये जो क्या है राजू जो 2 यूनिट काम करेगा 1 दिन में। आपको समझ का तो राजू को इस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, ये एक राजू है। यानी टोटल वर्क क्या हो जाएगा, वर्क टाइम बराबर होगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, कितना किसके, रोहित का, सॉरी रोहित नहीं राजू का। तो ये हो जाएगा वर्क है 18 और इफिशिएंसी है 2, यानी 2 नमा 18 दिन लगेगा, यानी 9 दिन लगेगा आपका। ये सवाल क्लियर हुआ माय डियर, समझ में आया कि नहीं आया? आए तो आइए आते हैं 11 नंबर सवाल पे। 11 नंबर सवाल को देखिएगा और सवाल देखिए क्या कर रहा है। करा ए और बी मिलकर एक साथ एक कार्य को 6 दिनों में और ए अकेले उसी काम को 9 दिनों में, बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा? कितने दिनों में कर रहा है? तो 6 दिनों में। ए अकेले उस कार्य को कितना दिनों में? तो 9 दिनों में। दोनों का कुछ नहीं करना है, लौसा लेना है। लौसा कितना होगा? 18 6 या 18 9 दूना 18। ए अकेले 2 यूनिट काम करता है, ए अकेले 2 यूनिट काम करता है। जब ये 2 यूनिट काम करता है ए अकेले, तो बी का ये एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। तो सवाल क्या करें, तो बी अकेले इस काम को कितना दिन करेगा, यानी टाइम टोटल बाय बी। वर्क कौन होता है? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी किसका हो जाएगा? तो बी का होगा। वर्क हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ बी 1 है तो 1, यानी 18 दिन लगेगा ए बी को अकेले उस काम को करने में। सवाल क्लियर हुआ, आसानी से समझ हुआ। तो आते हैं 12 नंबर सवाल पे। 12 नंबर सवाल को देखिएगा। 12 नंबर सवाल क्या करा है? करा ए किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है यदि ए और बी मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उस कार्य को कितना दिनों में करेगा? ए अकेले 40 दिन में कर रहा और ए और बी मिलकर उस काम को 30 दिनों में कर रहा है। दोनों का लौसा 120, 40 या 120, 30 120। ए का एफिशिएंसी 3 है तो बी का 1 होगा। अरे बी का 1 होगा ना, बताइए ना। दोनों मिल के 4, ए अकेले 3, तो बी का कितना होगा? 1 होगा। सवाल आगे देखिए, बी अकेले कितना दिन में करेगा? अरे बी का एफिशिएंसी 1 है, यानी टाइम टेकन बाय बी, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी होगा, यानी 120 बटे हो जाएगा 1, यानी 120 दिन लगेगा। किसको? तो बी को उस काम को पूरा करने में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो माय डियर क्लियर हुआ, ये सवाल समझ में आ गया। आइए आते हैं 13 नंबर सवाल पे। 13 नंबर सवाल को देखिएगा। 13 नंबर सवाल क्या कहता है? एक आदमी और एक लड़का एक साथ कार्य करते हैं, किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यानी अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले कार्य करता है, यानी 6 दिन में काम, अंतिम 6 दिन, यानी 6 दिन अकेले काम किया, यानी लड़का 6 दिन पहले छोड़ दिया। काम को खत्म करने से पहले लड़का 6 दिन छोड़ दिया, तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो सकता है। लड़का अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर सकते हैं? लड़का अकेले। एक बात जानते हैं भाई वाह, एक बात जानते हैं, इस सवाल को देखिएगा तो आपका पहले बार में जो कर रहा है लड़का और आदमी मिलके 24 दिन में कर रहा है, यानी काम पूरा हो रहा है। और इस साइड भी जो कर रहा है 6 दिन पहले छोड़ रहा है लड़का, लेकिन आदमी पूरा दिन कर रहा है। तो दोनों साइड क्या हो जाएगा? काम बराबर हो जाएगा। 26 दिन और इधर 24 दिन में कर रहा है, तो दोनों काम बराबर होगा। यानी हम यहाँ पे लिखें काम जितना होगा ये काम है, यानी एफिशिएंसी गुना डे करेंगे तो काम हो जाएगा टोटल। तो इसी प्रकार से यहाँ देखिएगा तो आपका 26 दिन में काम हो सकता था, लेकिन 26 दिन में 6 दिन पहले लड़का छोड़ दिया है कार्य को। इसका मतलब लड़का 20 दिन काम किया है। लड़का 20 दिन काम किया और 26 दिन काम किया है। मैंने 26 दिन काम किया है। उसके बाद ये इसको कितना लगेगा? तो इसको लगेगा कितना? तो 26 दिन।
और एक बात बताइए, यहाँ से आप इसको कैलकुलेशन कीजिए तो ये हो जाएगा 24 यहाँ 20 हो जाएगा, 120 नहीं समझिएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 20 बुआ होगा प्लस 26 मैन होगा। इस मैन को इधर लाइएगा तो 2 माइनस हो जाएगा, सीधा किया कीजिए तो आप इधर से लाइए, बुआई को बुआई में से घटाइए तो 24 में से 20 घटाइएगा तो 4 बुआई होगा, बराबर इस 24 को उधर ले जाइएगा तो 2 मैन होगा। यानी बुआई बटे मैन जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2/4 यानी 1/2, 1/2 यानी बुआई का यानी लड़का का एफिशिएंसी 1 तो आदमी का 2 है, लड़का का 1 तो आदमी का 2 है। अब सवाल देखिए, टोटल वर्क कितना दिन लगेगा, यहाँ से आपका दिन निकल जाएगा। आपको क्या बोले, वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी ये एफिशिएंसी हो जाएगा दोनों का और ये टाइम हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा तो 4 बॉय बराबर 2 मैन, लड़का का बात कर रहा है, लड़का का, तो मैन के जगह आप बॉय रखिए, मैन के जगह यहाँ 24 मैन है, 24 मैन है तो कितना हो जाएगा, 24 मैन है तो कितना बुआ हो जाएगा, 24 यानी 2 मैन के बराबर 4 बुआ तो 24 मैन के बराबर कितना। या आप ऐसे नहीं समझिएगा तो सीधा समझिए, मैन इंटू यानी 4 ये कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 2 1 3 और गुना हो जाएगा 24, यानी 24 या 72 दिन लगेगा। सीधा आप ये कह सकते हैं, नहीं आप उसमें दोस्त फंस सकते हैं, आप उस तरीका में फंस सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आसान था, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। आइए आप आते हैं 14 नंबर सवाल पे। 14 नंबर सवाल को देखिएगा माय डियर, 14 नंबर सवाल क्या कहता है, तो 14 नंबर सवाल को देखिए। 14 नंबर सवाल कहता है x 4 मिनट में 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है, x तथा y दोनों मिलकर 30 मिनट में 750 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है, तो वह कितने मिनट में 100 पृष्ठ को प्रतिलिपि करेगा। अब देखिए x जो है ये 4 मिनट में कितना कर रहा है, प्रतिलिपि लिख रहा है 4 मिनट में 60 कर रहा है, 1 मिनट में 15 पृष्ठ करेगा, 15 पृष्ठ करेगा 1 मिनट में x, y और x मिल के कितना 30 मिनट में 750 पृष्ठ को लिख रहा है, तो 1 मिनट में कितना लिखेगा 25, 1 मिनट में 25 पृष्ठ लिखेगा दोनों मिल के। अब एक बात बताइए, वही नहीं आएगा, x का कितना है 15, x प्लस y 25, तो y का कितना होगा, y का हो जाएगा 25 में से 15 घटाइएगा तो 10 पृष्ठ होगा। ये 10 पृष्ठ आया कब, 1 मिनट में आया है, यानी 1 मिनट में y 10 पृष्ठ लिख सकता है, तो 100 पृष्ठ लिखने में उसको कितना टाइम लगेगा, यानी 1 मिनट में। जब इसको 10 से गुना किए हैं तो आप इधर भी 10 से गुना कीजिएगा, यानी 10 मिनट लगेगा y को 100 पृष्ठ लिखने में। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, आया ना। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा माय डियर। देखिए 15 नंबर सवाल करा, अमृत कुशल की अपेक्षा 2 गुना पेंटिंग करने की क्षमता, एफिशिएंसी उसका ज़्यादा है। फिर दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूर्ण करते हैं, तो कितने दिनों में कुशल अकेले उस कार्य को पूर्ण करेगा। अमृत और कुशल है, अमृत और कुशल है। क्या कहा सवाल जानते हैं, कुशल की अपेक्षा 2 गुना है, कुशल की अपेक्षा अगर कुशल 1 यूनिट काम करता होगा तो ये 2 यूनिट काम करता होगा, ये एफिशिएंसी का रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो है, और दोनों मिलके 6 दिनों में काम को करता है। तो एक बात बताइए, यहाँ से आप टोटल वर्क निकालिएगा कि नहीं, टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क क्या होता है, तो दोनों का एफिशिएंसी जोड़िए और 6 से गुना कीजिए, यानी 3 छाके 18 हो जाएगा, 18 यूनिट काम हो जाएगा। सवाल आगे क्या कहा, तो कहूँ कितने दिनों में कुशल अकेले उस काम को करेगा, कुशल का एफिशिएंसी 1 है, यानी टाइम टेकन बाय कुशल, तो 18/1 यानी 18 दिनों में काम को उड़ा देगा। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, अरे आया ना। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर 16 नंबर सवाल पे। 16 नंबर सवाल को देखिएगा तो माय डियर देखिए सवाल क्या कहता है, बहुत ही लाजवाब शानदार सवाल है। करा हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से 2 गुना सक्षम है, सक्षम यानी क्षमता है उसका करने का, तथा वे मिलकर एक काम को 16 दिनों में समाप्त करते हैं। अंकित अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। हिमांशु और कौन है, हिमांशु और कौन है, तो अंकित है।
अंकित से दोगुना कुशल है, अंकित से दोगुना सक्षम है। यानी अगर ये 1 यूनिट एफिशिएंसी इसका है तो इसका 2 यूनिट है। 16 दिन में दोनों मिल के काम को करता है। टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 2 1 3 16 तिया होता है 48, यानी 48 यूनिट काम हो गया हमारा। सवाल आगे देखिएगा, लकड़हारे के रूप में सक्षम है। सवाल देखिए, अंकित अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। अंकित का एफिशिएंसी यानी टाइम टेकन बाय अंकित हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ अंकित, तो ए यानी 48 दिन लगेगा। माय डियर, ये सवाल क्लियर हुआ, समझ में आया। अरे आप सवालों को अब सेकेंडों में उड़ाइएगा, चुटकियों में हलवा बना दीजिएगा सवाल को। आइए नेक्स्ट नंबर सवाल पे आते हैं, 17 नंबर सवाल पे आते हैं। 17 नंबर सवाल को देखिएगा, कह रहा है एक्स एक काम का 25% 20 दिनों में पूरा कर सकता है, वह एक्स के साथ शामिल हो जाता है और वे मिलकर बचे हुए काम को 15 दिनों में करते हैं, तो वह उसी काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। एक्स उस काम का एक्स 25% यानी 1/4 काम को 20 दिन में करता है, और एक्स और वाई मिलके उस बचे हुए काम को कितना 15 दिनों में। यदि 4 काम में से 1 काम हो गया तो बचा कितना काम, 4 काम में 3 काम बचा। ये कितना दिन में हो रहा, 15 दिन में। तो यहाँ से आपको पूरा निकालने के लिए बताएं, 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20, यहाँ से गुना कीजिएगा तो 20 × 4 = 80। अब यहाँ पे लौसा लीजिए तो इसका लौसा हो जाएगा 80, 80 × 80, 20 × 80। एक्स और वाई मिल के 4 इफिशियंसी आ रहा है और एक्स अकेले 1 इफिशियंसी है, यानी एक्स अकेले 1 है तो वाई का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सवाल क्या कहा, तो वाई उसी काम को अकेले कितना दिनों में करेगा, यानी वाई का एफिशिएंसी यानी टाइम टेकन वाई हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ वाई, यानी 3 एफिशिएंसी ऑफ क्या हो जाएगा, तो वाई यानी वर्क है 80 बटे हो जाएगा 3, 26 तिया होता है 78 और 2 3, यानी 26 सही 2/3 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, अरे हुआ ना, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। माय डियर, समझ में आया। आइए आते हैं 18 नंबर सवाल पे। 18 नंबर लाजवाब शानदार सवाल है, देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। एक नाविक के रूप में अनिरुद्ध अश्विन से 2 गुना तेज है, अश्विन से 2 गुना तेज है। अनिरुद्ध और अश्विन है, अनिरुद्ध क्या है, अनिरुद्ध और अश्विन है, अश्विन है कह रहा अश्विन से 2 गुना तेज है, 2 गुना तेज है, ए जानते हैं 2 गुना तेज है, और कह रहा वे साथ मिलकर एक काम को 14 दिनों में करते हैं, तो अकेले अश्विन उस काम को कितना दिन में करेगा। अब देखिए तेज है यानी क्या है, तो उसका एफिशिएंसी है। 14 दिन में दोनों मिल के करा तो टोटल काम हो जाएगा 2 1 3, टोटल वर्क हो जाएगा 14 तिया 42 हो जाएगा। 42 यूनिट काम है, कौन करेगा अकेले, तो अश्विन करेगा। अश्विन का एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो टाइम टेकन बाय अश्विन हो जाएगा वर्क अपॉन में हो जाएगा एफिशिएंसी ऑफ अश्विन, यानी 42 हो जाएगा। 42 दिन में अश्विन उस काम को अकेले करेगा। तो माय डियर, ये भी सवाल क्लियर हुआ और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आते हैं 19 नंबर सवाल पे। 19 नंबर सवाल को देखिएगा, 19 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए करा ईशान कमल से 2 गुना अच्छा श्रमिक है, अच्छा 2 गुना श्रमिक है करा, तथा दोनों साथ साथ एक कार्य को 29 दिनों में समाप्त करते हैं, केवल कमल इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। वही सवाल है, वही आपका मेथड होगा। ईशान है और कमल है, ईशान और कमल, यहाँ ईशान और कमल, यहाँ देखिएगा तो ईशान और कमल का रेशियो हो जाएगा, यानी कमल से 2 गुना है। कमल अगर 1 यूनिट काम करता होगा तो ये 2 यूनिट, ये इफिशिएंसी का रेशियो है, और दोनों मिल के 29 दिनों में, तो टोटल वर्क यहाँ से निकल के आएगा क्या, अरे क्या आएगा, तो 29 × 3 हो जाएगा। आगे सवाल देखिए, कह रहा है जो कमल उस काम को अकेले कितना दिन में करेगा, तो कमल उस काम को कितना यूनिट से करेगा, तो 1 यूनिट से करेगा, यानी टाइम टेकन बाय कमल हो जाएगा 29 × 3/1। 29 तिया होता है कितना, तो 87 होता है, यानी 87 दिन लगेगा किसको, उस काम को करने में, कमल को। तो समझ में आया माय डियर, ये क्लियर हुआ, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए आते हैं 20 नंबर सवाल पे। 20 नंबर सवाल को देखिएगा।
20 नंबर सवाल देखिए, करा रीता और मीना मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है, जब रीता अकेले उस काम को 15 दिनों में कर सकती है, तो मीना उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकती है। ये भी वही सवाल, बेसिक सवाल है, आसानी से समझ में आएगा। रीता है और मीना है, दोनों मिलके 10 दिन में, लेकिन रीता अकेले 15 दिन में। रीता अकेले 15 दिन में, लौसा लीजिए तो 30 होगा, 10 या 30, 15 दूना 30। रीता अकेले 2 यूनिट और दोनों मिल के 3 यूनिट, यानी मीना 1 यूनिट। सवाल क्या कहा, तो मीना अकेले उस काम को, टाइम टेकन बाय मीना, टाइम टेकन बाय मीना वर्क अपॉन एफिशिएंसी यानी 1, यानी 30 दिन का टाइम लेगी, 30 दिन उस काम को करने में लगाएगी। क्लियर हुआ, समझ में आया? अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, अरे अगर आपको मोहब्बत है, प्यार है, तो दोस्त आप अपना मोहब्बत प्यार कैसे दिखाना है, तो आपको वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करके ज़रूर दिखाइएगा। आइए आते हैं आपके 21 नंबर सवाल पे। आपका समझ में आ रहा है, आपको क्लियर हो रहा है ना? आइए आते हैं 21 नंबर। करा रोहन और रोहित एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में, रोहन और रोहित, रोहन और रोहित, रोहन और रोहित मिलकर कितना दिनों में? 10 दिनों में। रोहन अकेले उस काम को कितना दिनों में? तो 15 दिनों में। लौसा लीजिए 30, 10 या 30, 15 दूना 30। रोहन अकेले 2 यूनिट, तो रोहित अकेले 1 यूनिट। तो रोहित से काम करवाना है तो टाइम टेकन बाय रोहित, रोहित कितना दिन में करेगा? 30 यूनिट काम है, रोहित 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है, यानी 30 दिन काम को करने में लगाएगा। समझ में आया? आंसर समझ में आ रहा है ना? कितना फास्ट सॉल्यूशन हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा अगर आप अच्छे से वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आइए आते हैं 22 नंबर सवाल पे। 22 नंबर सवाल को देखिएगा और 22 नंबर सवाल देखिए क्या करा पी और क्यू एक कार्य को मिलकर 6 दिनों में समाप्त करते हैं। क्यू अकेले इसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो पी अकेले इस कार्य को कितना दिनों में करेगा? दोस्त ये सवाल आपके लिए है और आप इस सवाल को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बिल्कुल आसान सवाल है, ये सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं। आइए 23 नंबर सवाल पे। करा एक एयरमैन के रूप में लोहित और आयुष से 2 गुना सक्षम है। लोहित और आयुष है, लोहित और आयुष है। आयुष से, अगर आयुष 1 यूनिट है, इससे 2 गुना है, यानी ये इफिशिएंसी का रेशियो है। करा वे साथ मिलकर एक कार्य को 17 दिनों में, 17 दिनों में ये दोनों मिल के, तो टोटल वर्क जो होगा, टोटल वर्क कितना होगा? 17 1 जोड़ 2 3, 17 तिया 51 यूनिट काम होगा। काम कौन करेगा अकेले? तो आयुष करेगा। आयुष का एफिशिएंसी 1 यूनिट है, टाइम टेकन बाय आयुष, तो टोटल वर्क अपॉन हो जाएगा एफिशिएंसी, यानी 51 दिन लगा देगा आयुष टोटल काम को करने में। क्यों? क्योंकि उसका एफिशिएंसी 1 यूनिट है पर डे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? भाई वाह। आइए ना आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा ना। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कहता है? 24 नंबर सवाल। करा पी और क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। अब दोस्त इसमें आप फंस जाइएगा। आप पहले इस सवाल को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर गलत हो जाएगा, आप फंस जाइएगा। क्यों फंसेगा? आइए आते हैं, रीजन बताते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाएगा। क्यू अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? कौन कौन है? अरे पी है और क्यू है। सवाल क्या कहा जानते हैं? पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, यानी अगर ये 100% समय लेता है तो ये 150% लेगा। क्यों? क्योंकि इससे 50% अधिक है। ये बात क्लियर हुआ? ये बात समझ में आया? तो रेशियो लीजिए तो 2 बार में दिए 3 बार में, 50 से काट रहे हैं, यानी 3:2 हो जाएगा। लेकिन ये क्या होगा? आप यहाँ से क्या किए होंगे जानते हैं? कहाँ विद्यार्थी गलत किया होगा? ये 3 2 5 हो जाएगा, यानी काम टोटल कितना दिन में किया? तो मिलकर 18 दिन में किया, यानी 18 गुना 3 2 5, 18 5 90। और कौन काम किया है? क्यू, तो 2 से भाग दीजिएगा, यानी 45। ये आप 45 दिन खोज रहे होंगे ऑप्शन में, लेकिन आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? आपका आंसर भी नहीं होगा ये, तो क्यों होगा? तो आइए उसका रीजन बताते हैं। आप याद कीजिए क्लास के शुरू में ही क्या कहते हैं, ये हमारा टाइम का रेशियो है। आप याद कीजिए जो आपको क्या बोले थे, टाइम का उल्टा हो जाएगा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का उल्टा हो जाएगा टाइम।
बताए थे, यानी टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी का उल्टा टाइम, टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होगा। जिस रेशियो में अगर टाइम है तो उसी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, उसी रेशियो में क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, उलट जाएगा, यानी 2:3 होगा। अब यहाँ से आप देखिए तो इसका कितना दिन में कर रहा है, 18 दिन में, तो टोटल वर्क यहाँ से निकल के आएगा 18 गुना हो जाएगा 5। यहाँ से देखिएगा क्यू का पूछ रहा है तो टाइम टेकन बाय क्यू 18 गुना 5 होता है 90, और 90 अब बटा हो जाएगा 3, यानी 3 बार में, यानी 30 दिन लगेगा किसको, क्यू को करने में। तो माय डियर ये सवाल क्लियर हुआ, समझ में आया? तो कहाँ बच्चा फंस सकता है ये भी आपको बताए। आपको सवाल जो पढ़ना है बिल्कुल अच्छे से शांति ठंडा दिमाग से पढ़ना है ताकि आप सवालों को समझ सको और सवालों को चुटकियों में सॉल्व कर सको। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल कितना नंबर, 25 नंबर सवाल। कह रहा है डी एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है और ई उसी कार्य के आधे समय में कर सकता है, यानी डी के इस काम को, किसी काम को 18 दिन में, ई उसी काम को आधा समय में यानी 9 दिन में करेगा। यानी यहाँ से 18 का 18 9 दूना 18। आगे देखिए कह रहा है यदि दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो वे कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे। दोनों को मिला के यानी टाइम टेकन बाय डी प्लस ई, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा डी प्लस ई, होगा ना। अरे वर्क है 18, दोनों को मिलाइएगा तो 2 1 3, 3 6 के 18, यानी 6 दिन में दोनों मिल के ख़त्म करेगा काम को। ये सवाल क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। आइए आते हैं 26 नंबर सवाल पे। 26 नंबर सवाल को देखिएगा, 26 नंबर सवाल को पढ़िए और देखिए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है यदि राम एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और कृष्ण उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये सवाल भी आपके लिए है और ये भी सवाल, वो अलग सवाल था और ये आपका अलग सवाल है। दोनों सवाल आप सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में नंबर के साथ दीजिएगा। आइए आते हैं 27 नंबर सवाल पे। कह रहा है राजू कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना कुशल है। राजू ये कुशल है जो है ना, यही आपका क्षमता है और ये साथ मिलकर 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 21 दिन में इस काम को पूरा कर रहा है तो विनोद अकेले कितना दिन में करेगा, यानी टोटल वर्क हो जाएगा 21 गुना हो जाएगा 3 1 4, 21 चौका होता है 84। विनोद करेगा यानी टाइम टेकन बाय विनोद, टाइम टेकन बाय विनोद, वर्क अपॉन में हो जाएगा क्या, एफिशिएंसी, यानी ये 84 दिन में उस काम को क्या करेगा, पूरा करेगा, कंप्लीट करेगा। तो माय डियर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हुआ। आइए आते हैं लास्ट नंबर सवाल पे। आज का लास्ट नंबर सवाल है 28 नंबर सवाल, और आपको बिल्कुल ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। ए और बी साथ मिलकर किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर कितना दिनों में, 35 दिन में। ए अकेले उस काम को 60 दिन में करे, बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। अब बताइए, इसका लॉसो लीजिएगा, आप इसका लॉसो लीजिए तो ये होता है 7 पंचे 35, ये होता है 12 पंचे 60, यानी ये हो जाएगा क्या, तो आपका 5 गुना 12 गुना 7 इसका लॉसो होगा। 5 गुना 12 गुना 7 इसका क्या होगा, तो लॉसो होगा। अब यहाँ पे भाग दीजिए इसमें 35 से, 35 से दीजिएगा तो 7 पंचा 35, 5 5 कटेगा यानी 12 बार में। जब इसमें दीजिएगा तो 12 पंचा 60 यानी 7 बार में। आपसे सवाल है पूछा है बी अकेले उस काम को कितना दिन में, यानी टाइम टेकन बाय बी। टोटल वर्क हो जाएगा 5 गुना 12 गुना 7 और बी करेगा, यानी ये अकेले 7 यूनिट और दोनों मिल के 5 12, तो बी 5 होगा, यानी 5 से काटिएगा तो 5 कटेगा, 12 7 84 दिन लगेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्त आपको समझ में आया है और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे बिल्कुल आपको ऑथेंटिक कंसेप्ट मिलेगा और बिल्कुल शॉर्ट मेथड मिलेगा। आसानी से आपको समझाएंगे ताकि आप सवालों को एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व करना है ये तरीका को सीख लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।